बच्चों, आज हम आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह ये पढ़ाएंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है -1 3 6 √3 5 6 2 3 -1, तो रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज़ में चेंज करना। जैसे इसमें हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, √3 5 6 एंड 2 3 -1, तो ये क्या कहलाई? ए ट्रांसपोज। इसको ए डैश ऐसे करके डिनोट करते हैं। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स ए भी दी हुई है, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखनी है तो क्या लिखेंगे? 1 -1 2 एंड 3, है ना। अब ऐसे ही कोई सी मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी ट्रांसपोज क्या लिखेंगे? हम जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करने जब करते हैं तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसको जो भी मैट्रिक्स दी हुई है, ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, इससे डिनोट करते हैं। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह की प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कोई के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो के ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। और दो मैट्रिक्स हैं यदि ए और बी, तो उन दोनों के एडिशन का सम का ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है अलग अलग उनके ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए बी ट्रांसपोज इनका मल्टीप्लाई का जो इनका मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम ए और बी का, उनका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? इनका जो है क्रम चेंज हो जाता है। ये जो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब एक्सरसाइज 3.2 के सम्स करेंगे हम। यहाँ दिया हुआ है ए, तो ये मैट्रिक्स ये दी हुई है एंड बी मैट्रिक्स दिस गिवन, और वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी क्या हुआ? ए माइनस बी क्या हुआ बच्चों? ए आपको -1 -4, तो दैट मीन्स 3 2 -1 1 3 -5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 that means -3 1 -3 that means -2 1 -1 that means 0. A minus B तो that this and A minus B का ट्रांसपोज क्या हुआ? 3 1 8 रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में, 4 5 9 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दें, -2 0। और ये हमें इक्वल प्रूव करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लें हम। ए ट्रांसपोज क्या हुआ? -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1। और बी ट्रांसपोज क्या हुआ हमारे पास? -4 1
-4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो अगर हम इनको प्लस करें माइनस करें A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, देन इट विल बी इक्वल टू 3 5 -1 4 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 and 3 -5 8 9 -0 9 1 -1 0। अब आप देखो बच्चों, A माइनस B का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज दोनों सेम है। हैंस प्रूव्ड that A minus B transpose equal to A transpose minus B transpose। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट अपने आप कर लेंगे। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 5th, फॉर मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B प्रूव दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, वेयर A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। AB इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बच्चों पहले तो ये देखो, ये किसके कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 1 की। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 की। तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और हमें मैट्रिक्स कितने की मिलेगी, कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ए बी और ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 and 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको प्रूव करना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले B ट्रांसपोज निकालें हम, क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, -1 2 1। और A ट्रांसपोज क्या हुआ, A ट्रांसपोज क्या हुआ बच्चों, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, 1 -4 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 1 से 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप देखो कि ए बी का ट्रांसपोज और ये वैल्यू सेम आई है। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड
दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? इफ ए इज इक्वल टू कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा। अभी रुक जाओ।